से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी बात यही है, इसी पे इख्तिताम चाहता हूँ कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर का हर वर्कर और इसी तरह पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, हर वर्कर जो है वो साजिद मीर साहब की इताअत के अंदर और जमात की पॉलिसी के अंदर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट देगा। अच्छा, रंधावा साहब ये बताइएगा, जो रिसेंटली इंडिया में आप सल्लम की तौहीन की गई है, उस हवाले से मरकज़ी जमीयत का क्या किरदार रहा और आपकी हलीफ जमात मुस्लिम लीग नून उनका क्या किरदार रहा? सबसे पहले मैं अपनी जमात के हवाले से जवाबदेह हूँ कि हमारे अकाबर उलमा ने जैसे यज़दानी साहब तशरीफ़ लाए, हर खुतबे के अंदर, हर तकरीर के अंदर, हर जलसे के अंदर हमने उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की और हमारी लाहौर की जमात ने बाबर फ़रूक रहीमी साहब की क़यादत में 106 रावी रोड उसका जुलूस निकाला, फैसलाबाद में बहुत बड़ी रैली निकाली, गुजरांवाला के अंदर बहुत बड़ी रैली निकली, रावलपिंडी में निकली, कराची में निकली, यानी एहतजाज किया। और जहाँ तक हमारी हलीफ जमात का ताल्लुक़ है, बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं, मगर हमारी नज़रों में जो हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा इंडिया से उस वक्त तक बाईकाट रहेगा और उनके कौंसलेट को बुला के सफ़ीर को अपनी वजारत ख़ारजा के अंदर उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप भूल में न रहिएगा, पाकिस्तानी तो शायद वहाँ कोई दिन लगा दें, घंटे लगा दें अपने रसूल के गुस्ताख तक पहुँचने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर इतने रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं कि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस खातून, बदबख्त खातून को अपना बयान वापस लेना पड़ा और वो हुकूमत भी कांप उठी कि ये मुसलमान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त, उनकी नामूस और उनकी ख़त्म नबूवत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो भी हुकूमत आती है, जो अपोजिशन में होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो ख़त्म नबूवत की जो शिक है, इसको जो है ना मौजूदा हुकूमत छेड़ रही है। क्या ऐसा होता है? क्योंकि नून लीग पे भी इल्ज़ाम होता है, पीटीआई पे भी इल्ज़ाम होता है, इसकी हकीकत क्या है? मैं ये समझता हूँ, ख्वाब तो कोई देखे तो मैं उसका पाबंद नहीं हूँ, वो तो कोई भी अपनी ख्वाबगाह में देख सकता है, अपने इरादों में देख सकता है, मगर इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में जब तक दुनिया कायम है, इस शिक को कोई माँ का लाल नहीं छेड़ सकता है, अल्लाह के फजल से। जी, अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी साहब से हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप ख़त्म नबूवत के हवाले से आप बताइए कि क्या किरदार अदा करना चाहिए आपके जो अमीर साहब हैं, साजिद मीर साहब, उनको या आपके दूसरे दोस्त अहबाब, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे ये शिक महफूज भी रहे और ख़त्म नबूवत का झंडा भी जो है ना लहराता रहे? जी भाईजान, जो आपने फरमाया, जैसे कि मेरे भाई चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल मुख्तसर ये बात कहूँगा कि इसके लिए हमारे अमीर, हमारे नाज़िम आला जो हमें आर्डर देंगे, हम इंशाअल्लाह उस पे जान और माल से उस पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये ख़त्म नबूवत का मसला सिर्फ़ आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि आईन कुरान है। जो इसकी रूह गर्दानी करेगा उसका पाकिस्तान के किसी कानून से या कुरान के कानून से रूह गर्दानी करना, ना उसके लिए इस दुनिया में इज़्ज़त होगी ना आखिरत में इज़्ज़त होगी। ये ऐसा कानून है जो अल्लाह ने कुरान में उतार के हमें दिया है और 1973 के आइन में ये बात दर्ज है कि कादियानी काफिर हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन का इन्हिराफ करना, उसका इनकार करना, उस पर जुर्म आयद होता है। अगर कोई इसको छेड़ने की या ख़त्म करने की कोशिश करेगा, हम अपने खून से इसका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत तौफीक वाली ज़िंदगी तरह दावा। जी, तो ये बात भाई आप उनसे करें, इधर सवाल ना करें बात। इंशाअल्लाह वो हमारे भाई हैं। मेरी रात भी मोहतसम साहब से बड़ी डिटेल मीटिंग हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके जो भी तफ़ज़ात हैं ये जमातों में होता रहता है और ये जमात शुहदाए अहले हदीस के खून से परवान चढ़ रही है। ना हम शुहदाए अहले हदीस के खून से गद्दारी होने देंगे, ना जमात के काज पे फ़र्क आने देंगे, क्योंकि ये हमने पहली दफ़ा जब से मैं जमात में सियासी तौर पे एक्टिव हुआ हूँ तो मेरी कोशिश है कि मेरी जमात के फ़र्द इतने एक्टिव हो जाएं कि उनका हर यूनियन कौंसिल लेवल पे एक नुमाइंदा मुंतखब हो
सूबाई असम्बली में उनके नुमाइंदे जाएँ, कौमी असम्बली में जाएँ, ताकि कुरान और सुन्नत के दिफा के लिए जहाँ मसाजिद के अंदर हमारा इरादा है कि हम अपनी जान माल दे सकते हैं, इसी तरह हमारी मजबूरी है। 22 करोड़ का मुल्क है, हमें अपने मुल्क के ईवानों के अंदर पहुंचकर भी इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत का दिफा करना पड़ेगा। उसके लिए कई हिकमतें अपनानी पड़ती हैं, मगर इससे ये गरज नहीं है कि मैं या साजिद मीर साहब या कोई दूसरा या तीसरा वो अपनी ज़ात के लिए मिंबर रसूल या मसल्ला रसूल जो इस्तेमाल करता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा बदबख्त दुनिया में कोई शख्स नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह इब्तिसाम हमारा भाई है और वो हमारे साथ चलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, ओके हो गया, ज़बरदस्त पूरी की है।